नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशीष गौड़ इलेक्ट्रिकल में। आज हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में। यानी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है सीटी, जिसे करंट ट्रांसफॉर्मर के नाम से जाना जाता है, और दूसरा होता है पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इन ट्रांसफॉर्मर्स को हमें यूज करने की क्यों जरूरत पड़ी। हम एमीटर वोल्ट मीटर को क्यों यूज नहीं करते ट्रांसमिशन लाइन का करंट मेजर करने के लिए। देखिए, होता क्या है, जो हमारा नॉर्मल एमीटर होता है और नॉर्मल वोल्ट मीटर होता है, अगर हम उससे, जैसे ट्रांसमिशन लाइन में करंट कितना हैवी फ्लो करता है, 1000 एम्पियर्स हो गया, 2000 एम्पियर्स हो गया, अगर इतना ज्यादा करंट हम एक नॉर्मल एमीटर और इतना ज्यादा पोटेंशियल, हाई वोल्टेज का पोटेंशियल अगर नॉर्मल वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो इतना करंट को सहन नहीं कर सकता। ठीक है, नॉर्मल एमीटर की रेटिंग और वोल्ट मीटर की रेटिंग तो बहुत कम होती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर्स ने करंट ट्रांसफॉर्मर और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर की स्थापना करी, यानी उनको बनाया। तो करंट ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या होता है? करंट ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो बहुत ही हाई रेटिंग के करंट को नापता है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के हाई करंट को नापता है। अब ये बेसिकली जो करंट ट्रांसफॉर्मर होता है, ये एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। यानी कि जब ये स्टेप अप करेगा वोल्टेज को, तो ऑब्वियसली बात है करंट जो होगा वो सेकेंडरी में स्टेप डाउन हो जाएगा, और नॉर्मल जो हमारा छोटी रेंज का एमीटर है वो इसको मेजर कर पाएगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, बेसिकली जो करंट ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरीज होती हैं, मैक्सिमम रेटिंग वो 5 एम्पियर्स तक ही डिजाइन करी होती हैं। ठीक है, या 10 एम्पियर्स तक। इसी तरह पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के पोटेंशियल यानी वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज होता है। और ये बेसिकली पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, यानी स्टेप डाउन कर देता है हमारी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, और मैक्सिमम जो इसकी रेटिंग होती है वो सेकेंडरी में जो वोल्टेज होती है वो 110 वोल्ट तक को मेजर कर पाता है एक नॉर्मल वोल्ट मीटर को अगर इसके कंजक्शन में लगाते हैं तो। ठीक है, तो ये रहा सीटी-पीटी का। और सीटी का जो काम होता है, एक तो मेजरिंग डिवाइस के तौर पे भी यूज होता है, और दूसरा ये मॉनिटरिंग भी करता है। जब स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सेक्शन में आते हैं, तो करंट ट्रांसफॉर्मर जो होता है ये बेसिकली करंट की मॉनिटरिंग भी करता है कि करंट जो होता है वो एम्पियर से ज्यादा तो नहीं हो रहा अपनी रेटिंग से, या कम तो नहीं हो रहा। ये स्विच गियर्स में भी यूज होता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है करंट ट्रांसफॉर्मर और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स का। और एक और पॉइंट यहाँ पे आता है कि करंट ट्रांसफॉर्मर्स की जो सेकेंडरी होती है हमेशा वो क्लोज रखनी पड़ती है। ठीक है ना, उसको कभी भी ओपन नहीं रख पड़ते, शॉर्ट सर्किट करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि देखिए, अगर उसकी हम सेकेंडरी को ओपन कर देंगे तो क्या होगा, जो प्राइमरी से हाई वोल्टेज है वो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू सारी की सारी जो होगी, अगर हम सेकेंडरी को ओपन कर देंगे तो पूरी की पूरी कोर पे लग जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो होगा वो फ्लो करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से कोर की बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो जाएगी। ठीक है, जो कि बहुत ही खराब बात होती है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सारी खराब हो जाएंगी। इसी की वजह से सीटी की जो सेकेंडरी होती है उसे हमेशा शॉर्ट किया जाता है। तो थैंक यू।